आपने बोला कि हार्ट अटैक की बात की, आजकल एज नहीं देखता है, ये हार्ट अटैक जो नहीं, अटैक एज नहीं देखता, कभी भी आ जाता है, किसी को भी आ जा रहा है। क्या जिन लोगों को, अगर किसी को डर है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, उनको एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, उनको इस डर से बचे रहने के लिए क्या कुछ ऐसा योग में बताया कि जो करें तो थोड़ा तो बचे रहेंगे? हृदय को, हमारे शरीर में चक्र होते हैं, तो हृदय से जो जुड़ा हुआ चक्र है ना, उसे अनाहत चक्र कहा गया। उसका अर्थ कितना सुंदर है, अनआहत, जिसे आप आहत नहीं कर सकते। तो अभी लोगों का हृदय बहुत आहत हुआ है ना, मतलब रिश्तों में आहत हुआ है, ख्वाहिशों में आहत हुआ है। हमारी ख्वाहिशें ही नहीं ख़त्म हो रही। मनुष्य का स्वभाव ये है कि बस एक घर हो जाए, घर हो जाए, एंड द मोमेंट यू गेट दैट घर, यू विल नॉट एन्जॉय दैट घर, यू वांट और बड़ा घर, और बड़ा घर। सो जो और है ना, योग की फिलॉसफी क्या कहती है, आपको आज एक सूत्र दे देते हैं, मतलब अगर आपके दर्शकों ने ये समझ लिया तो उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जीवन में आपके दुख का कारण है कि आप टेम्पररी लाइफ में परमानेंट चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। बस टेम्पररी लाइफ में परमानेंट चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। एक परमानेंट घर हो जाए, परमानेंट जॉब लग जाए मेरी सरकारी वाली, है ना, परमानेंट रिलेशनशिप हो जाए। फिर एक दिन भूकंप आता है, आपका घर हिलता है और आपको रियलाइज़ होता है अरे ये घर जिसके लिए मैंने ज़िंदगी लगा दी टेम्पररी था। फिर एक दिन आपको रियलाइज़ होता है ये मेरा शरीर भी टेम्पररी है। तो आज में जीना सीखो। मैं इस वक्त आई हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल एवरी डे, बट सिटिंग हियर आई कांट थिंक अबाउट माई नेक्स्ट मीटिंग। यानी मैं इस मोमेंट को नहीं जी रही हूँ पूरा। यही गलती हम कर रहे हैं। हृदय पर बहुत बोझ आ गया है, बहुत बोझ आ गया है। हम उसको साइंटिफिकली भी अगर समझते हैं तो अगेन यहाँ प्राणायाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब ऑक्सीजन शरीर को अधिक मिलेगा तो ब्लड का फ्लो बॉडी में बेहतर होगा। हार्ट क्या करता है, हार्ट वो मोटर है, घर में लगी होती है ना मोटर जिससे पानी आता है, तो वही चला रहा है तुम्हारे शरीर को। ब्रेन क्या कर रहा है, वो एक्टिविटी दे रहा है। तभी जब ब्रेन हैमरेज हो जाता है, जिंदा तो हैं हम लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे, पैरालिसिस हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। हार्ट को हल्का रखने के लिए अपने इमोशंस को हल्का रखो, क्षमा का दान दो, किसी ने कुछ कह दिया हो गया, आहार का ध्यान रखो और प्रकृति के सानिध्य में समय ज़रूर बिताओ। ये बहुत ज़रूरी है। देखो जिसके साथ हम रहते हैं, आपने देखो कुछ पति पत्नी कुछ समय बाद भाई बहन जैसे लगने लगते हैं। हाँ, है लगता है एक जैसे से, है ना, एक जैसे। क्यों? जिसके साथ हम रहते हैं वैसे हम होते जाते हैं। तो अभी आप प्रकृति के साथ रहोगे, आप खूबसूरत रहोगे। आप मशीनों के साथ रहोगे, आप मशीन जैसे ही बनते चले जाओगे। फिर एक मशीन आँख पे लग जाएगी, एक कान पे लग जाएगी। तो प्रकृति के सानिध्य में समय बिताओ। जीवन बहुत सरल है, बहुत बहुत सहज है। हमने उसे नोइंगली बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है कि नहीं नहीं ये नहीं, नहीं नहीं वो नहीं। प्रकृति को देखो, प्रकृति क्षणिक है, वो आज में जीना सिखाती है तुम्हें। ये पल अगर मेरा अच्छा है तो ना मेरा अतीत मुझे हॉन्ट कर सकता है, ना भविष्य की चिंता मुझे सता सकती है। जब मैं अतीत में रहता हूँ मैं तनाव में रहता हूँ, ये हो गया वो हो गया। जब मैं भविष्य में रहता हूँ मैं एंग्जाइटी में रहता हूँ। व्हाट इज़ एंग्जाइटी? एंग्शियसनेस। कैसे होगा, अरे मुझे इंटरव्यू लेना है, मैं कैसे लूँ, अरे मुझको कल वहाँ जाना है, कैसे होगा। भविष्य में जी रहे हो ना, आज में जियो। आज अच्छा होगा, भविष्य अपने आप अच्छा होगा। इससे बड़ा मंत्र हृदय के रोग का, तनाव का, चिंता का और कोई नहीं हो सकता। तो यानी कि जिन भी लोगों को डर लगा रहता है, या अगर आप किसी को टेंशन में देखते हैं ना, तो उनको भी टोकिए, उनको भी बोलिए कि भाई आज में जियो, अभी बात कर लेते हैं, अभी दिल हल्का कर लेते हैं, बाद की बाद में देखेंगे। उनका टेंशन दूर करो, उनसे बात करो और आज में जियो।